दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। ये जो है सीटेट और यूपी टेट, एसएससी, आरपीएफ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी सारे पेपर में जो है बार बार इसके क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन जो है आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये कैसे किया जाता है। जो रिमाइंडर थ्योरम है ये कई टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कितने कितने कम टाइम में हम सॉल्व कर लेंगे, ये आज हम आपको बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम पहले बताइए शेषफल प्रमेय होता क्या है। जिसको भी पता होगा वो आप लोग कमेंट में करिएगा कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहले भाज्य होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिवाइजर इक्वल डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस क्या रिमाइंडर। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ लिया, आपका यहाँ हो गया भाजक डिवाइजर, और यहाँ भाज्य डिविडेंड, और यहाँ क्या होगा क्वोटिएंट। अरे क्या होगा भागफल क्वोटिएंट, और यहाँ क्या होगा शेषफल रिमाइंडर। रिमाइंडर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये जो है भाजक मतलब डिवाइजर, डिविडेंड और क्या होगा यहाँ क्वोटिएंट, और ये शेषफल रिमाइंडर होता है। भाज्य बराबर भाजक, अगर इसमें से जो है भाजक आपको पता होगा, भागफल और शेषफल पता होगा तो भाज्य निकाल सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ सबसे पहले इसको देखिए, इसमें देखिए जो आपका भाजक होता है, भाजक जो है वो जो आपका डिविडेंड मतलब जिसमें भाग करेंगे, ठीक है, भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ 15/14, तो ये आपका नहीं होगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको पहले भाग करेंगे, इसको क्या करेंगे और छोटा कितना करेंगे, 14 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 14 से बड़ा नहीं। यहाँ 15 है तो यहाँ एक सही 15/14, या फिर आप भाग करेंगे 15 को आप 14 से भाग देंगे, 15 एकम 14 एक आया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया क्वोटिएंट हो गया, और ये डिवाइजर हो गया, और ये क्या हो गया डिविडेंड हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए इसमें जो है क्या देखना है, यहाँ इसे देखिए मैंने भाग किया। आपका अगर ऑप्शन में जैसे हो गया ना 15/14 हो गया, 4/5 हो गया, 3/4 हो गया, 2 क्या हो गया 3 हो गया, जैसा होगा तो नहीं। आपका जो भाजक होगा, भाजक से क्या डिवाइजर से क्या भाजक क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। जो भी भाजक होगा उससे जो डिवाइजर से जो डिविडेंड क्या होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए। डिवाइजर डिविडेंड क्या छोटा होना चाहिए, डिवाइजर छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रूल पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है, अगर ये रूल आपको पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है बड़े से बड़े आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर कोई है ना, कोई भी क्वेश्चन है a की पावर n और b की पावर n में है, और n क्या है, यहाँ देखिए n क्या है, n एक ऑड नंबर है। n क्या है, जो पावर होगा, पावर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। पावर हमेशा, पावर मतलब ऑड होना चाहिए, ऑड मतलब विषम। पावर अगर विषम होगा और किसकी फॉर्म में होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में होगा, और पावर क्या होगा आपका ऑड होगा, तो क्या होगा आपका किससे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से। अगर a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा या इसका मल्टीपल होगा तो उससे आसानी से कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं,
यहाँ देखिए, सबसे पहला रूल है a की पावर n प्लस b की पावर n। मैंने लिया a क्यूब प्लस b क्यूब। चलो ठीक है, यहाँ हम क्या कर लेंगे, नंबर कर लेंगे। 15 का क्यूब प्लस 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 क्या कर ले यहाँ 22 का क्यूब। मैंने लिया ना, क्या लिया, 15 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब। यहाँ ये जो है, ये पावर क्या है, पावर क्या है, पावर जो है ऑड है। पावर क्या है, पावर ऑड है, ठीक। यहाँ पावर क्या है, ऑड है। तो ये किससे कैंसिल होगा अभी। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर इस फॉर्मूले पर रखेंगे 15 प्लस 22, ठीक है, फिर 15 का स्क्वायर माइनस 15 गुणा 22 प्लस 22 का स्क्वायर। आपको पता है ये जो है सॉल्व करना कितना टफ है, कितना कैलकुलेशन है इसमें, कितना टाइम लगेगा। और प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हो रहा है उसमें टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। सबसे मेन चीज़ क्या है, सबको आता है क्वेश्चन, मैक्सिमम लोगों को आता है। बहुत लोगों से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं और वो क्वेश्चन उन्हें आता होता है, लेकिन क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो है टाइम का जो है टाइम नहीं होता है, टाइम का अभाव होता है। अगर मेथड नहीं पता होगा, रूल नहीं पता होगा और यही क्वेश्चन होगा, इस वाले फॉर्मूले पर रखेंगे तो टाइम तो लगेगा कम से कम। जिसका कैलकुलेशन नहीं सही होगा उसको कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, ठीक है। इसमें जो अभी इसको ऐसे ना करके, इतना जो है लेंदी ना करके, इतना बड़ा क्वेश्चन ना करके क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। यहाँ देखो ये नहीं है, ये जो आपका नंबर है, ये नंबर कोई भी होना चाहिए। नंबर ये मतलब नंबर जो है इवन ऑड नहीं, कि ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, सम ही होना चाहिए, विषम होना चाहिए, या एक नंबर सम या एक नंबर विषम, कोई भी नंबर, चाहे नंबर सम हो चाहे नंबर विषम हो। इसमें क्या है, नंबर का कोई नहीं इशू है कि नंबर आपका सम ही होना चाहिए, नंबर विषम। लेकिन हाँ, पावर को ध्यान में रखना है, पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑड, मतलब पावर विषम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पावर विषम होना चाहिए। यहाँ अगर आपका क्या होगा, यहाँ पावर क्या है, विषम है, 15 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब। 15 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब है, ये पावर क्या है, तो 3 है। 3 क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा 3 है क्या। 3 जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर, मतलब 3 विषम है या सम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड है, मतलब 3 जो है विषम है। 3 क्या है, 3 विषम है, ठीक। जब यहाँ 15 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब, ये अगर फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले पर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिए मैंने लिया सबसे पहले a 15 प्लस 22, 15 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 22 प्लस 22 का स्क्वायर। अब यही देखिए यहाँ क्या है, पावर क्या है, पावर ऑड है। जब पावर ऑड होगा तो वो किससे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, किससे कैंसिल होगा, a प्लस बी, चाहे जो नंबर होगा उसका सम हो, मतलब योग हो, या नंबर का क्या होगा, माइनस हो, मतलब घटाने के बाद जो भी आए उससे क्या होगा, ये प्रॉपरली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम a 15 प्लस 22 कितना होता है, 15 प्लस 22 या 5 2 7 2 3, मतलब ये नंबर किससे कैंसिल होगा, 37 से कैंसिल होगा, ठीक। 37 के बाद 15 से आप 22 से आप 15 माइनस करिए, कितना होगा, 12। 15 से जो 22 से 15 माइनस करिए, यहाँ 12 से 5 गया, कितना होगा, 12 से 5 गया 7, ठीक, 7 हुआ। और यहाँ जो है फिर यहाँ केवल 7 आया, 7 आया, ठीक। ये जो है 7 से भी कैंसिल होगा, और किससे होगा, 7 के साथ किससे कैंसिल होगा, 37 से कैंसिल होगा। मतलब जो भी अगर पावर में है, नंबर है आपका कोई भी नंबर हो, पावर क्या हो, पावर आपका ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, तो वो a माइनस बी कितना होगा, यहाँ a माइनस बी लेंगे मतलब 15 प्लस 22 एक ब्रैकेट में लेंगे और एक में लेंगे 15 माइनस 22, ठीक है।
दूसरे ब्रैकेट में लेंगे। इसका कितना आया 37, इसका कितना है 7। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर है जो इतना बड़ा मैंने यहाँ लिखा, ये किससे किससे कैंसिल होगा, ये 37 से कैंसिल होगा, और किससे कैंसिल होगा, ये 7 से कैंसिल होगा। 37 और किससे कैंसिल होगा, 37 और 7 से कैंसिल होगा। ठीक, 37 और 7। तो अगर आप ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस इस टाइम जो पेपर होता है एमसीक्यू होता है, अगर वो 37 हो, ठीक है, या 7 हो, या 37 का मल्टीपल हो, तो क्या होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 37 का मल्टीपल हो या 37 हो या 7 हो या 7 का क्या हो, मल्टीपल होगा। ठीक, तो यहाँ ये बहुत ही आसान। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैंने लिया 17 51 का पावर 51 प्लस प्लस 30। मैंने क्या लिया, 17 की पावर 51 प्लस 30 की पावर 51। 51 क्या है, 51 क्या है, 51 क्या है, ये ऑड है, मतलब विषम है। 51 कैसा नंबर है, 51 कैसा नंबर है, 51 जो है 51 जो है विषम नंबर है। 51 कैसा है, 51 विषम नंबर है। और यहाँ देखिए ये नंबर क्या दिया गया है, यहाँ नंबर और यहाँ नंबर, कोई मतलब नहीं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे दोनों सम हो चाहे दोनों विषम हो, बट जो पावर होगा, पावर क्या होना चाहिए, पावर आपका जो विषम होना चाहिए, मतलब पावर ऑड होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, पावर क्या होना चाहिए, पावर हमेशा समान होना चाहिए। अगर 51 ये है तो 51 ये होना चाहिए, अगर 23 ये है तो 23 ये, 25 ये तो 25 ये। पावर क्या होना चाहिए, पावर हमेशा समान होना चाहिए, मतलब दोनों में जो भी दोनों नंबर होगा उसमें क्या होगा, पावर समान होगा। सबसे पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 17 का 17 की पावर 51 प्लस 30 की पावर 51। 51 क्या है, 51 जो है ऑड नंबर है। 51 क्या है, 51 विषम संख्या है। ठीक, तो इसका हम इसका जो है क्या होता है, चाहे वो ए प्लस बी हो या फिर ए माइनस बी हो, ए प्लस बी या ए माइनस बी, इसमें से कोई भी होगा तो वो आपका आंसर। सबसे पहले यहाँ करेंगे 17 प्लस 30 कितना होता है, 30 40 47, मतलब ये जो है 47 से कैंसिल होगा। हो सकता है ऑप्शन में 47 हो सकता है ऑप्शन में क्या हो 47 ही हो, तो मुझे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। 47 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। 47 या 47 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ देखिए और यहाँ अब 17 से जो है 30 से आप 17 माइनस करिए, 30 से 17 माइनस करिए, कितना होगा, 7 3 10, 2 से 1 गया 1, या फिर वो या वो 13 से कैंसिल होगा, या किससे, 47 से। 47 क्या है दोनों संख्याओं का योग 47 है, और दोनों संख्याओं का घटाव क्या है, 13 है। 13 से और 47 से दोनों से कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा वाला, सबसे पहला क्या है, इसको अच्छे से a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या हो, n जो है एक ऑड नंबर हो, n विषम संख्या हो, तो किससे कैंसिल होगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से प्रॉपर्ली कैंसिल होगा। यहाँ a प्लस बी मतलब मैंने लिया 17 प्लस 30 47, a माइनस बी 30 माइनस 17 17 माइनस 30। यहाँ जो प्लस माइनस का साइन होगा, प्लस माइनस के साइन से कोई मतलब नहीं कि प्लस साइन आए या माइनस साइन आए। ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं, यहाँ नंबर से मतलब है। 47 से कैंसिल होगा 13 से, इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। मैक्सिमम जो होता है इसी में से आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी से ही आ जाएगा। और ये चैप्टर जो है सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आने वाला है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए आरपीएफ का पेपर आने वाले हैं। देखिए इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, हम क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन आज पहले इसे अच्छे से समझते हैं। और यहाँ देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ए की पावर, इसमें जो प्लस है इसमें जो माइनस है। ठीक, क्या है, माइनस है। तो जो आपका n क्या होना चाहिए, n ऑड होना चाहिए, n मतलब विषम होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ n क्या होना चाहिए, n विषम होना चाहिए, तो किससे
बट यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। प्लस माइनस जब प्लस होगा तो दोनों से कैंसिल होगा, ए प्लस बी मतलब योग से भी और घटाव से भी होगा। बट अगर माइनस होगा तो केवल माइनस से कैंसिल होगा, प्लस से नहीं होगा। अगर केवल माइनस होगा जो भी नंबर है अगर माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस से ही कैंसिल होगा, प्लस से नहीं होगा। ठीक, किससे नहीं होगा, प्लस से नहीं होगा। तो यहाँ जो है हम ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन जो है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या है, ऑड नंबर है, तो किससे कैंसिल होगा, केवल ए माइनस बी से, केवल ए माइनस बी से। यहाँ मैंने क्या नंबर लिया, 17 की पावर 51 माइनस 22 की पावर 51। ठीक है, और ये देखिए अब ये दोनों नंबर मैंने लिया ना, यहाँ 51, चलो यहाँ भी 22 कर दे, यहाँ प्लस है, प्लस होगा तो दोनों से कैंसिल होगा, प्लस से कैंसिल होगा और माइनस से कैंसिल होगा। ठीक, अगर माइनस होगा तो किससे कैंसिल होगा, अगर केवल माइनस होगा तो कैंसिल होगा केवल माइनस से, किससे, केवल माइनस से कैंसिल होगा। तो 17 से 22 से 22 से आप जब 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 17 22 से यहाँ जो 17 से 22 घटाओ, इसमें प्लस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, केवल है हाँ उसका माइनस जो भी आएगा उसी से कैंसिल होगा या फिर उसका मल्टीपल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस बी यहाँ ए प्लस बी होता है, नहीं यहाँ प्लस होता है। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक होता है। यहाँ अब 22 से आप 17 घटाओगे कितना होगा, 7 3 10 और 2 5, ठीक है, कितना होगा, मतलब ये 5 से क्या होगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा। और हाँ योग मत करिएगा कि इन दोनों संख्याओं का योग जो होगा योग से कैंसिल हो जाएगा, योग से नहीं, केवल किससे कैंसिल होगा, केवल जो है घटाव से कैंसिल होगा। ठीक, मैंने यहाँ लिया 51 लिया, 52 लिया, 52 की पावर 17, 52 की पावर 504। अगर यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो कितना टाइम लगेगा, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करना हो पहले इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद जो भी आएगा फिर 52 का पावर करेंगे। चलो यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ 1 कर देती हूँ। ठीक, अब 52 का स्क्वायर, 52 का क्यूब, जो साइकिल होता है, साइकिलिंग होती है वो 4 पावर 4 तक होती है, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है, मतलब सेम नंबर आने लगता है। जब यहाँ हम पावर, ये जो पावर होता है ना ये पावर होता है, पावर यहाँ से हम इसमें करेंगे तो क्या होगा। ठीक, यहाँ देखिए 17 हम सब वैसे नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 17 का क्या करेंगे, यहाँ 52 है ना, तो 17 का टेबल पढ़िए कि केवल एक आपका एक नंबर कम पड़े या एक नंबर ज़्यादा पड़े, क्या एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा। तो देखिए 17 थी 51, 17 थी 51, यहाँ प्लस का क्या बचा है, प्लस का केवल 1 बचा है, प्लस का प्लस का जो है केवल 1 बचा है, यहाँ प्लस 1 बचा है, 17 थी 51, प्लस का 1 बचा है। ठीक, 1 जब यहाँ बचा है तो 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर 1000 में करो, लाखों में करो को कितना भी बड़ा पावर हो उसका आंसर कितना होगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ नोट में लिखे, यहाँ देखिए 1 की पावर 5179, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 की पावर 5179 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ करिए 7 8 9 1 0 7 के पावर 0, ठीक है, 7 8 9 1 0 7, ठीक है, इसका पावर 0 करिए तो इसका आएगा क्या, मान 1 आएगा। ठीक, अगर 1 है, क्या है बेस क्या है, बेस 1 है, पावर कितना भी हो, बेस आपका 1 है, अगर 1 है और पावर कितना भी हो तो उसका जो भी आएगा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना भी बड़ा नंबर, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, लाख में है 7,89,107 इसका पावर क्या है, इसका पावर 0 है। अगर पावर 0 होगा तो क्या आएगा, पावर 0 होगा तो हमेशा 1 आएगा, केवल 1 आएगा। इसमें कितना भी पावर हो, पावर से मतलब नहीं है, यहाँ 0 है तो क्या होगा, 1 आएगा। यहाँ मैंने 52 लिया, 17, ठीक है। अब यहाँ 52 को आप भाग दीजिए,
17 से। किससे भाग देंगे? 17 तिया 51, कितना बचा? 1। अब 1 की पावर कितना करेंगे? कितना भी करिए आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, केवल 1 आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, पावर हो n हो, ठीक है, क्या हो? n हो, तो जो है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कैंसिल होगा। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और n क्या हो? n जो है a क्या हो? विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर हो, तो किससे कैंसिल होगा? a माइनस बी, केवल a माइनस बी से, मतलब संख्या के घटाव से, घटाने से ही कैंसिल होगा। अब मैंने, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 17/4 और 125 4 और 92/13, 98/97। यहाँ देखिए 17/4 है, ठीक है। अगर ये निकाला, यहाँ पावर कर लीजिए, 504, 711, 101, 27, ठीक है। इसमें पावर जो है, पावर आप मत लीजिए, सबसे पहले नंबर लीजिए। यहाँ जो आपका जो है डिनोमिनेटर जो है, हर में जो भी नंबर होगा, नंबर हम देखेंगे 4 से। सबसे पहले इसको, इस वाली संख्या को क्या करेंगे? इस वाली संख्या को हम ऐसे करेंगे, इस जो हर से ऐसे भाग देंगे कि प्लस का 1 बचे या माइनस का 1, प्लस का 1 बचे या माइनस का 1। 4 चौक 16, यहाँ प्लस का 1 बचा है। जब प्लस का 1 बचेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस का क्या बच रहा है? केवल प्लस का क्या बच रहा है? केवल प्लस का 1 बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ 125 है, ठीक, 125 है, ठीक। तो यहाँ आप इसको 4 दिए 12, 4 एकम 4, यहाँ प्लस का 1 बच रहा है, तो 7011 है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, 13 7 91, प्लस का 1 है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। और 13 7 91, चलिए यहाँ कोई और नंबर कर ले। यहाँ मैंने कर लिया 38/13, तो अब 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39, यहाँ एक कम है, क्या है? एक कम है, तो जब आप 13 से भाग देंगे, यहाँ -1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पावर क्या है? पावर आपका विषम है। अगर पावर विषम होगा तो वो नंबर क्या होगा? माइनस में होगा। पावर सम होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। पावर विषम होगा तो नंबर वो माइनस में होगा, प्लस होगा तो पावर प्लस में चेंज, प्लस पावर सम होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर भी विषम है, तो मतलब ये -1 ही होगा, ठीक है। जब 1 होगा तो ये जो आपका हर होता है, तो 13 से आप 1 घटा लेंगे, जो भी होगा वो आंसर 12। इसमें क्या होगा? 12 आपका आंसर होगा, ठीक। यहाँ देखिए -1 को आंसर मानने की गलती कभी मत करिएगा। यहाँ अगर पावर देखिएगा, पावर आपका सम होगा तो माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो, अगर विषम होगा तो माइनस में होगा। बट अगर जब माइनस में होगा तो आप क्या करेंगे? हर से उस एक नंबर को घटा लेंगे। हर से क्या करेंगे? एक नंबर को घटा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ -1 आया, हर से मैंने 1 ये माइनस घटा लिया, ठीक है। -1 घटाने के बाद हम क्या किए? -1 घटाने के बाद जो भी आया वो आंसर हुआ। यहाँ 12 जो है, 12 क्या है? 12 ही आंसर हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, अब आगे का क्लास हम बाद में करते हैं। थैंक यू।